आपके समक्ष मैं विजय भोपला से यूट्यूब चैनल से मैं पवन सर आपके समक्ष जो आज का यूट्यूब सीटेट और यस विद एंटीटेट के लिए जो संस्कृत शिक्षा का दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। लेक्चर है आपका, इसमें आपका संस्कृत भाषा कौशल से लेकर के आए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट आपका लेक्चर है और सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें और जो है अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पर सभी लोग अपना अपना जो है शेयर करेंगे वीडियो को, और हम आपके समक्ष अच्छे से अच्छे जो है चैप्टर्स लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासा, संस्कृत भाषा के कौशल के विकास। एतानि चत्वारि कौशलानि सन्ति, जो है इस प्रकार जो हमारे कौशल के कितने विकास हैं, 4। अर्थात हमारे संस्कृत भाषा में कितने कौशल हैं, 4 कौशल हैं। कौन कौन से हैं तो वो देखिएगा। पहला है श्रवणम, दूसरा संभाषणम, पठनम, लेखनम। इसको एक और सूत्र के नाम से भी पहचानते हैं। वो हमारा सूत्र क्या लिखा है, सुबोपली, SBPL। ठीक है, SBPL। श्रवणम को यल से प्रदर्शित करते हैं और संभाषणम को यस से, पठनम को आर से, लेखनम को W से। ठीक है, सीधा सिद्धांत सुबोपल याद रखना है। सु से सुनना, वो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारे 4 कौशल होते हैं। अर्थात क्या है, पहला पॉइंट में लिखेंगे, बोले हुए को सुनना, लिखे गए को पढ़ना। इन दोनों से मिलकर, इन दोनों से क्या होता है, विचार ग्रहण होता है। किससे विचार ग्रहण होता है, बोले हुए को सुनना, अर्थात जो बोला जाता है उसको सुनना, और लिखे हुए को पढ़ना। इन दोनों से जो है हमारा क्या होता है, विचार ग्रहण होता है। दूसरा पॉइंट में, साथ ही बोलने और लिखने से विचार अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है, साथ ही बोलने और लिखने से बालक में क्या होती है, विचार की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, अगला विशेष में देखिएगा क्या होता है। नंबर 1, भाषणम और लेखनम। भाषणम और लेखनम, ठीक है, ये आपका दिया है। तो इसमें क्या आता है, भाषणम में आता है जो भाषण दिया तो उसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, उसको हम सुनते हैं। लेखन को अर्थात लिखे हुए को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो सुनने अर्थात भाषण से, जो बोलने से, जो बोलने पर हमें सुनाई देता है उसको सुनकर, लिखने को, लिखे हुए को पढ़कर, अर्थात सुने हुए को सुनकर और लिखे हुए को पढ़कर हमें क्या होता है, भाव अर्थ ग्रहण होता है, अर्थात अर्थ ग्रहण होता है। ठीक है, और भाषणम और लेखनम, इन दोनों से क्या होता है, भाषण अर्थात सुनकर और लिखकर हमें क्या प्राप्त होती है, भाव अभिव्यक्ति, अर्थात भाव अभिव्यक्ति के विचारों की क्या होती है, विचार अभिव्यक्ति की हमारे में क्षमता उत्पन्न होती है, साथ ही बोलने और लिखने से। ठीक है, भाषण माने बोलने से और लिखने से भाव अभिव्यक्ति, अच्छा विचार की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, अगला है भाषा कौशलम। तो भाषा कौशलम में आपको पढ़ना है, देखिएगा भाषा कौशल हमारे कितने हैं, 4। श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। तो श्रवणम और पठनम किसके अंतर्गत आता है, ग्रहणात्मक के अंतर्गत। अर्थात श्रवणम और पठनम के अंतर्गत हमारा क्या आता है, ग्रहणात्मक। ठीक है, सुनकर और पढ़कर हम क्या करते हैं, अर्थ को ग्रहण करते हैं या अर्जन करते हैं। इसे अर्थबोध या अर्जन कहा जाता है, इनपुट। ठीक है, और संभाषणम और लेखनम, अर्थात सुनकर और लिखकर हम क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। इसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक है,
तो देखिएगा श्रवण और भाषण कौशल क्या कैसा कौशल है, ये ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। श्रवण और भाषण कौशल हमारा क्या है, ध्वनि विज्ञान है। और पठन और लेखन कौशल क्या है, ये एक लिपि विज्ञान है। ठीक, पठन और लेखन कौशल ये लिपि विज्ञान है। तो पहला कौशल देखेंगे, पहला कौशल क्या है, श्रवण कौशल अर्थात सुनना कौशल। ठीक है, सुनना कौशल उद्देश्य क्या होता है, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, अर्थ को ग्रहण करना, सुनकर अर्थ को ग्रहण करना। श्रुत्या अर्थ ग्रहणम, श्रुत्वा माने सुनकर, अर्थ ग्रहणम माने अर्थ को ग्रहण करना, सुनकर अर्थ को ग्रहण करना। परिभाषा क्या होती है, इदम भाषाया प्राथमिक कौशलम अस्ति, अस्य उद्देश्यम श्रवणस्य अर्थग्रहणम। इदम माने यह, भाषाया माने भाषा का, प्राथमिक माने प्राथमिक, कौशलम माने कौशल, अस्ति माने है। यह भाषा का प्राथमिक कौशल है। ये जो है सुनना कौशल है, ये क्या है, प्राथमिक कौशल है। ये भाषा का क्या कौशल है, प्राथमिक कौशल है। अस्य उद्देश्यम श्रवणस्य अर्थग्रहणम, इस उद्देश्य का अर्थात इसका, अस्य माने इसका, उद्देश्य माने उद्देश्य, श्रवणस्य अर्थग्रहणम, इसका उद्देश्य क्या होता है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, अगला है श्रवणम केवलम, केवलम श्रवणम, श्रवणम एव श्रवण कौशलम नास्ति, केवल जो है ये श्रवण कौशल ही श्रवण कौशल नहीं है, अपितु प्रवक्ताया आशय ग्रहणम एव श्रवणम कौशलम अस्ति। अपितु यह प्रवक्ता, अपितु यह वक्ता का आशय अर्थ ग्रहण करना और उसको सुनना कौशल है। ठीक है, इसमें अपितु जो है प्रवक्ता के द्वारा, इसका आशय क्या है, अपितु यह प्रवक्तायाम अर्थात वक्ता के द्वारा ग्रहण किए हुए अर्थात सुनने के कौशल है, अर्थात ग्रहण करना और सुनना कौशल है। फिर है श्रवण कौशल, श्रवण कौशलस्य संपादनम उपाय, संपादनस्य उपाय, श्रवण कौशल के लिए संपादन के उपाय क्या हैं। तो पहला में देखिए, पहला पॉइंट में क्या होता है, यह जो है विभिन्न ध्वनियाँ उच्चारण के समय कैसे निकलती है यह जानना, विभिन्न ध्वनियाँ उच्चारण के समय कैसे निकलती हैं यह जानना। फिर दूसरा में क्या होता है, कथन मंद हो या शीघ्र सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए, कथन कैसा भी हो, मंद हो या शीघ्र सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। अगला है ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त स्वरों को जानकर उच्चारण करना चाहिए। जो है श्रवण कौशल में उसको जो है ग्रहण करके फिर उच्चारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुप्त स्वरों को जानकर उच्चारण करना चाहिए। अगला है श्रवण कौशलस्य साधनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हर बार क्वेश्चन बनता है, इसके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो श्रवण कौशलस्य साधनम अर्थात श्रवण कौशल के साधन क्या हैं, गुरोमुखेन, गुरोमुखेन मित्रेण आकाशवाण्या, गुरोमुखेन गुरु के मुख से, मित्रेण माने मित्र से, आकाशवाणिया माने आकाशवाणी से, दूरवाणिया माने दूरदर्शन अर्थात दूरवाणी। ठीक है, और दूरदर्शनेन, और ध्वनि मुद्रण यंत्रेण, ध्वनि मुद्रा का यंत्र, ये हमारे क्या है श्रवण कौशल के साधन है। गुरुमुखेन मित्रेण आकाशवाण्या दूरवाण्या दूरदर्शनेन ध्वनि मुद्रण यंत्रेण, ये हमारे क्या है श्रवण कौशल के साधन हैं। अगला है श्रवण कौशल से, श्रवण कौशल संपादनस्य विधिया, तो श्रवण कौशल के संपादन की विधियाँ क्या हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। पहला क्या है, शिशु गीतम, शिशु गीतम, बाल गीतम, अभिनय गीतम, श्रवणेन श्रवण कौशलस्य विकासा भवति। शिशु गीत अर्थात शिशु गीत, बाल गीत और अभिनय गीत के द्वारा श्रवण में श्रवण कौशल का विकास होता है, अर्थात सुनने में सुनने कौशल का विकास होता है। शिशु गीत सुनने से और बाल गीत सुनने से और अभिनय गीत सुनने से जो है श्रवण कौशल का विकास होता है। और कथा माध्यम अर्थात कथा माध्यम से भी क्या होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है। ये विधियाँ हैं। ठीक है, श्रवण कौशल की विधियाँ हैं, कथा माध्यमेन भी ये हमारी विधि है। अगला है आदर्श वाचन माध्यम। ठीक है, आदर्श वाचनम माध्यमेन
पाठ्य सहगामी माध्यमेन, ये हमारी क्या है, श्रवण कौशल की विधियां हैं। आदर्श वाचन के माध्यम से और पाठ्य सहगामी क्रिया के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, श्रवण कौशल का जो विधियां का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है दूसरा कौशल, क्या होता है दूसरा कौशल, भाषाया कौशल अर्थात भाषा कौशल। उद्देश्य क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति। भाषण कौशल का उद्देश्य क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक रूपेण स्वविचारान् प्रकटीकरोति एव भाषण कौशलस्य उद्देश्यम् अस्ति। वाचनं तत्क्रिया अस्ति यस्मिन् प्रतीका ध्वनिः अर्थश्च रहितं यच्छति। संभाषणे साधारण रूपेण पठनस्य अपेक्षा शुद्धतां स्पष्टतां एवं प्रभावशालिता भवेत्। तो देखिएगा, ये जो है इसका उद्देश्य क्या था, मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषण कौशल में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। एवं भाषण कौशलस्य उद्देश्यम् अस्ति, यह जो है भाषण कौशल का उद्देश्य है। हम बालक इसमें क्या करता है, इसमें जो है मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रकट करना ही भाषण कौशल का उद्देश्य है। वाचनम तत्क्रिया अस्ति यस्मिन् प्रतीक ध्वनि अर्थश्च सहितम यच्छति। ये वाचन क्रिया के लिए यह प्रतीक ध्वनि अर्थ सहित प्रयोग में होती है। संभाषणे साधारणं रूपेण पठनस्य अपेक्षा शुद्धतां स्पष्टतां एवं प्रभावशालिता भवेत्। यह जो है संभाषण साधारण रूप से पठन की अपेक्षा में शुद्धता, स्पष्टता एवं प्रभावशाली होता है। यह जो है संभाषण कौशल साधारण रूप से पठन के लिए शुद्ध रूप से स्पष्ट एवं प्रभावशाली होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अगला है वाचन कौशलस्य भेदम। ठीक है, तो वाचन कौशलस्य भेदम अर्थात वाचन कौशल, इसे भाषण कौशल को क्या कहते हैं, वाचन कौशल भी कहा जाता है। तो वाचन कौशलस्य भेदम, तो इसके कितने भेद हैं, द्विभेदम। मौन वाचनम स्वस्वर वाचनम। मौन वाचन में देखिएगा क्या होता है, मौन वाचनम लिखित भाषाया निर्ध्वनि वाचनम मौन वाचनम भवति यस्मिन् अर्थग्रहण अनुभूतिश्च भवति। ये लिखित भाषा में निर्ध्वनि रूप से वाचन करना मौन वाचन होता है। अर्थात लिखित भाषा को निर्ध्वनि अर्थात बिना ध्वनि के माध्यम से वाचन करना मौन वाचन होता है। यस्मिन् अर्थग्रहणस्य भावानुभूति च भवति। इस प्रकार से अर्थग्रहण में भाव अनुभूति होती है। मौन वाचन से अर्थग्रहण में भाव अनुभूति होती है। ठीक है, अगला है स्वस्वर वाचन। लिखित भाषाया ध्वन्यात्मकं पठस्य स्वस्वर वाचनं कथयति यस्मिन् लिप् प्रतीकस्य वाणी प्रदानं रूपम अर्थग्रहणं करोति। ये जो स्वस्वर वाचन होता है ये लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक रूप है। इसमें स्वस्वर वाचन क्या कहता है कि लिखे हुए रूप को अर्थात लिखित भाषा को ध्वनि रूप में पढ़कर स्वस्वर वाचन करना अर्थात कहना, ये हमारा क्या कहलाता है, स्वस्वर वाचन कहलाता है। अस्मिन् लिपि प्रतीकस्य वाणी प्रदानम रूप अर्थग्रहणम करते। यह जो है इस प्रकार से भाषा को लिपि रूप से प्रतीक वाणी का प्रदान रूप अर्थ ग्रहण करता है। अर्थात इस रूप से लिपि को प्रतीक रूप से प्रतीक के रूप में वाणी का रूप प्रदान करना अर्थ ग्रहण कहलाता है, अर्थ ग्रहण होता है। इस प्रकार से अर्थ ग्रहण होता है, इसे स्वस्वर वाचन कहा जाता है। अगला है स्वस्वर वाचनम द्विभेदम। तो व्यक्तिगत वाचनम सामूहिक वाचनम। व्यक्तिगत वाचनम में क्या आता है, अध्यापक और छात्र। सामूहिक वाचन में छात्र आते हैं। ठीक है, और फिर देखिएगा काव्य शिक्षण से दृष्टाया स्वस्वर वाचनम त्रिभेदा। काव्य शिक्षण की दृष्टि से स्वस्वर वाचन के भेद कितने हैं, 3 भेद। आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम और संवेद सामूहिक व वाचनम। तो आदर्श वाचनम में शिक्षक, अनुकरण वाचन में छात्र
और संवेद में क्या आते हैं, छात्र ही, सिर्फ छात्र आते हैं। ठीक है, तो भाषण कौशलस्य उद्देश्यम, तो भाषण कौशलस्य उद्देश्यम में क्या है, पहला पॉइंट, शुद्धम स्पष्टम च उच्चारणम, शुद्ध स्पष्ट और उच्चारण, शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए भाषण कौशल के लिए। गद्य पद्यस्य च गत्याम अनुसारणम अनुसारम भाषणम, गद्य और पद्य की गति के अनुसार संभाषण अर्थात भाषण बोलना चाहिए। ठीक है, छात्राणाम क्रियाशील निर्माणम, अर्थात छात्र जो है क्रियाशील रूप से, अर्थात क्रियाशील रूप से निर्माण करना चाहिए। अर्थग्रहणस्य क्षमताया विकासयति, ये भाषण कौशल क्या करता है, अर्थ ग्रहण में क्षमता विकास करता है, क्षमता का विकास करता है। अगला है आत्मविश्वासम उत्पादयति, ये आत्मविश्वास में उत्पन्न होता है, अर्थात आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। भाषण कौशल से बालक में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अगला है शब्द भंडारे से वृद्धि करणीयम, भाषण कौशल के माध्यम से बालक में शब्द भंडार की वृद्धि होती है। ठीक है, ये हो गया। अगला है भाषण कौशलस्य विधिया, तो भाषण कौशलस्य विधिया में आपको देखना है क्या होती हैं। पहला विधि है संभाषणम विधि, कथा कथनम विधि, गीतम विधि, भाषण स्पर्धा विधि, अंत्याक्षरी विधि, अनुवाचन विधि, वाद विवाद विधि। भाषण कौशल की विधियाँ कौन है, संभाषण विधि अर्थात संभाषण विधि, कथा कथनम विधि कथा कथन विधि, गीतम विधि गीत विधि, भाषण स्पर्धा विधि अर्थात भाषण में जो स्पर्धा अर्थात भाषा में जो क्या होती भाषण के रूप में जो प्रतिस्पर्धा की जाती है, जो भाषण बोले जाते हैं उनको बोले जाता है संभाषण स्पर्धा विधि। और अंताक्षरी के अर्थात जो अंताक्षरी खिलाई जाती है स्कूल में बालक दोनों तरफ, तो अंताक्षरी विधि के माध्यम से भाषण कौशल का विकास होता है, ये विधि है। अनुवाचन और वाद विवाद विधि के माध्यम से भी कौशल विकास की विधि है। तो ये आज का आपके समक्ष हमारा जो है भाषण कौशल समाप्त होता है। फिर आगे कल मिलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए सभी को। नमः संस्कृताय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद सभी मित्रों।